हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो पिछले कुछ क्लासेस में हमने डिस्कस किया कि कैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बनाते हैं, कैसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने पिछले कुछ क्लासेस में कवर की है। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि कैसे हम एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आज हमें पढ़ना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को। देखिए, तो ध्यान से समझना है क्योंकि एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस इस टेंस से सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं पूछने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। देखिए, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कैसे पहचानते हैं इसको, तो देखिए, तो जैसे मैंने कहा आपसे कि मैं आपको 10 मिनट से पढ़ा रहा हूँ। कब से पढ़ा रहा हूँ? 10 मिनट से, है ना। आपने कहा हम कई दिनों से परीक्षा दे रहे हैं, है ना। तुम सुबह से घूम रहे हो, है ना। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो इस टेंस में हमें देखने को मिलते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ, इसकी पहचान क्या है कि वर्तमान में कोई काम कुछ समय से हो रहा है ना। हम 2 घंटे से सो रहे हैं, ये सेंटेंस भी इसमें आएगा। और इसकी पहचान क्या है? कोई काम वर्तमान समय में कुछ समय से हो रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, ये इसका डेफिनेशन है। इसी के अलावा यदि हम बात करें, इस टेंस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है क्या? सिंस और फॉर। ठीक है, तो इस टेंस में सबसे ज्यादा, स्पेशली हम बात करें एरर डिटेक्शन की, तो वहां भी हमें इसके क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो हम बारीकी से एक एक चीज, सारी चीजें समझने वाले, तो बने रहिएगा क्लास के लास्ट तक। देखिए, तो यदि हम इसके पहचान तो हमने समझ ली इसकी, अब हम बात करते हैं इसमें सिंस और फॉर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, देखिए, तो हम एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस भी अभी करेंगे, पहले हम इसको डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए, तो इस टेंस में सबसे मेन चीज है सिंस और फॉर का यूज। ठीक है, तो सिंस और फॉर कब यूज होता है ये हमें पता होना चाहिए। तो बेटा, सिंस जो होता है ये होता है निश्चित समय के लिए, तो जब आपके पास टाइम क्या हो? फिक्स। और फॉर जो होता है ये होता है अनफिक्स टाइम के लिए। किसके लिए? अनफिक्स के लिए। तो सिंस की यदि मैं बात करूं तो डेज आ जाए, जैसे मंडे, ट्यूसडे, तो हम क्या लगाते हैं? डे। डे के लिए सिंस। महीनों के नाम आ जाए, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो हमें क्या लगाना है? सिंस का यूज करना है। टाइम आ जाए 4 o'clock, 2 o'clock, 1 PM, तब भी हमें क्या लगाना है? सिंस का यूज करना है। इसके अलावा यदि मैं बात करूं सीजन की, तो जैसे विंटर, स्प्रिंग, इनके लिए भी हम क्या लगाते हैं? सिंस। फिर यदि मैं बात करूं ईयर की, है ना, यदि हम ईयर की बात करें तो ईयर के लिए भी हम क्या लगाते हैं? सन जब आ जाए तब हम क्या लगाते हैं बेटा? वहां पर, तब भी हमें सीन्स का यूज करना होता है। यहां तक चीजें क्लियर है? आई होप ये चीज आप समझ चुके होंगे। आगे देखिए और समझिएगा कि क्या है। स्टेजेस ऑफ लाइफ की हम बात करें, तब भी हमें क्या लगाना है? सीन्स का यूज करना है ना। आगे ओकेशंस आ जाए तब भी, जैसे दिवाली, होली, तो सीन्स लगाना है। तारीख आ जाए तो उसके लिए भी हमको क्या यूज करना है? सीन्स। तो ये तो हो गई बात किसकी? सीन्स की। इतनी सारी जगह पर सीन्स का यूज हम करते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं हम लोग फॉर। फॉर होता है स्पेशली अनफिक्स टाइम के लिए। किसके लिए? जहां पर समय फिक्स नहीं हो। ठीक है, जैसे मैंने कहा 4 दिन, है ना, 4 वीक्स, 2 मंथ्स, 3 इयर्स या 1 ईयर, 10 इयर्स भी हो सकता है। 2 आवर्स बोला मैंने, या मैंने कहा अ लॉन्ग टाइम, तो अनफिक्स टाइम है। मैनी डेज, सम वीक्स और फ्यू वीक्स। ठीक है, ये सारे के सारे अनफिक्स टाइम है। जैसे मैंने बोला आपको कि कई दिनों से आप क्लास नहीं आ रहे हो, तो कई दिन कौन सी वाले नहीं पता हमको, तो ये तो अनफिक्स टाइम हुआ। उसी तरह यदि मैं बात करूं, 4 सालों से हम परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन 4 साल कौन से हमें नहीं पता, तो अनफिक्स टाइम है। तो इसमें सिंस और फॉर जो है वो हमें यूज करना होता है, जैसे मैंने बताया। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है। चलिए, अब हम बात करते हैं। अच्छा, इस टेंस में हैज बीन और हैव बीन आएगा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल सेंटेंस हम पढ़ेंगे। तो सिंपल सेंटेंस देखिए क्या है। सिंपल सेंटेंस को हम बनाएंगे, जिसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, या फिर साधारण वाक्य हिंदी में कहते हैं। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? देखिए, अभी तक की क्लासेस में भी हमने सारी चीजें पढ़ी हुई है ना। तो इसमें भी हम एक एक करके सभी चीजें कवर करने वाले हैं। तो यदि आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी और बारीकी से आप एक एक चीज समझना चाहते हैं, तो आपको प्लेलिस्ट में इसके लेक्चर्स मिल जाएंगे। देखिए, तो अब इसका जो सूत्र है वो क्या है? सबसे पहले हमें लेना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में हैज और हैव। देखिए, हैज हैव कब लगेगा, यदि आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं।
ये हम ऑलरेडी इसके प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, देख लेते हैं। तो यदि आपको यदि हैज की बात करें तो हैज किसके लिए होता है? ही, शी, इट, नेम या फिर सिंगुलर के लिए। हैव किसके लिए होगा? आई, वी, यू और दे के लिए, या फिर और कोई प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो उसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज करते हैं। क्लियर है? देखिए आगे। अब इसके बाद यदि हम बात करें तो सिंपल सेंटेंस हम बना रहे हैं, फिर हमें लेना होता है बिन। क्या लेना होता है? बिन। फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है इस टेंस में, और ऑब्जेक्ट और सीन्स फॉर, और फिर आखिरी में क्या आएगा? टाइम। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लेना है। सब्जेक्ट क्या है इसमें? दे। दे कैसा है? हमारा प्लूरल है, तो दे के लिए हैज और हैव में से क्या लेंगे हम? हैव। ठीक है, ये लिखा है। चलिए, तो इसमें से हेल्पिंग वर्ब हमने क्या चॉइस कर ली? हैव। ठीक है, हैव के बाद हमें क्या लेना है? बिन। ये हमने बिन लिया। वर्ब का आईएनजी फॉर्म क्या है इसमें? डूइंग। डू में आईएनजी लगा तो क्या बना? डूइंग। फिर ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? द शॉपिंग। और कितना टाइम है? 7 डेज है, तो 7 डेज अनफिक्स टाइम में आएगा, इसलिए इसके साथ हम क्या यूज करेंगे? इसके साथ यूज करेंगे फॉर। क्लियर है? तो दे हैव बीन डूइंग द शॉपिंग फॉर 7 डेज। वो 7 दिनों से शॉपिंग कर रहे हैं, लेकिन 7 दिन कौन से हैं हमें नहीं पता है। ठीक है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? अनफिक्स टाइम। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता एक एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, तो आई एम श्योर अबाउट इट दैट nobody is living in that house for 100 years। मैं आश्वस्त हूँ, या मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता है कि 100 सालों से कोई भी उस घर में नहीं रह रहा है। ये इसका हिंदी है। ठीक है, तो अब ये तो हमने समझ लिया। अब देखें तो क्या कहा इन्होंने कि मुझे, मैं आश्वस्त हूँ या मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता है कि 100 सालों से उस घर में कोई भी नहीं रह रहा है। कब से नहीं रह रहा है? 100 सालों से। ठीक है, देखिए तो इसका मतलब ये है, अब हमको एक एक पार्ट चेक करना है यहाँ पर। फर्स्ट पार्ट कहाँ पर है? श्योर के बाद, तो आई एम श्योर, ये नॉन एक्शन सेंटेंस है, तो यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है। लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ते तो यहाँ देखिए, नो बडी इज लिविंग, ये लिखा है, और कब से रह रहा है? 100 सालों से कोई भी नहीं रह रहा है। इट मीन्स ये सेंटेंस किस में होना चाहिए? ये होना चाहिए परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, है ना? परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में होना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में। लेकिन यहाँ तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, तो एरर कहाँ पर है? पार्ट नंबर बी में। तो नो बडी के बाद जो इज है ये हटेगा, और इसकी जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग? हैज बीन। तो नो बडी हैज बीन, क्योंकि नो बडी जो है वो कैसा है हमारा? वो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? नो बडी हैज बीन। ठीक है, तो कोई भी उस घर में 100 सालों से नहीं रह रहा है। इट मीन्स यहाँ टाइम दिखाया जा रहा है, और ये जो टाइम है ये क्या है? अनफिक्स टाइम है। ठीक है, तो इसलिए ये सेंटेंस किस में फॉर्मेट होना चाहिए? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। क्लियर है बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, समझते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, जिसमें मना किया जाए। ठीक है, देखिए तो अब इसमें हम क्या करेंगे? देखें, तो नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब जो होती है हमारी हैज और हैव, इसके बाद हम लेंगे नॉट, फिर लेंगे बिन, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सीन्स फॉर और टाइम। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है? सब्जेक्ट दिया है। सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस में? शी। शी कैसा है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो शी के लिए क्या यूज करेंगे? हेल्पिंग वर्ब हैज। हैज के बाद हमें क्या लेना है? नॉट। तो यहाँ हमने नॉट तो नहीं लिखा है, तो हम यहाँ पर हैज के बाद क्या लिख लेंगे? नॉट। तो शी हैज नॉट बिन, ये बिन हमने ले लिया। वर्ब क्या है इसमें? लुक। लुक में आईएनजी लगा तो क्या बना? लुकिंग। फॉर द जॉब, ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। और लास्ट में सिंस और फॉर, तो टाइम कितना है? जनवरी, तो मंथ का नाम है, तो यहाँ हम क्या लगा देंगे? सिंस। तो वो जून से क्या कर रही है? वो जून से जॉब की तलाश कर रही है। कब से कर रही है? सॉरी, जनवरी से। ठीक है, तो जनवरी से वो क्या कर रही है? जॉब तलाश रही है या ढूंढ रही है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो ये हमने नेगेटिव पढ़ा। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक और एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है, देखिए इसे हम समझ लेते हैं। क्या लिखा है? शी इज प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन सिंस 2004। 2004 से वो इस परीक्षा के लिए तैयारी कर रही है। कब से कर रही है? 2004 से। तो अब यहाँ पर डायरेक्टली हमको नजर आ रहा है कि भाई सिंस 2004 दिया है पार्ट नंबर 4 डी में। तो अगर ये डी दिया है तो यहाँ पर देखेंगे आप, तो शी इज दिया है, इट मींस ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस दिख रहा है, तो ये तो गलत है। क्यों? क्योंकि सिंस फॉर प्रेजेंट कंटिन्यूस में नहीं आता, तो परफेक्ट कंटिन्यूस आना चाहिए। तो शी हमारा कैसा है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इज हटाकर यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? शी हैज बिन। पार्ट नंबर फर्स्ट में हमारा एरर आएगा। क्लियर है यहाँ तक? आई होप ये चीज आप समझ चुके होंगे।
आगे देखिए, फिर आता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, जहां पर हम क्या करें, क्वेश्चन करें। ठीक है, तो हमेशा हमने ये पढ़ा है, अभी तक के जितने भी टेंसेस हमने पढ़े हैं उसमें हमने देखा कि हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाती है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, तो इसके पहले के लेक्चर्स हम बहुत ही बारीकी से अच्छे से समझ चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में आपको इसके लेक्चर्स मिल जाएंगे। देखिए, तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लेंगे हैज हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, वर्ब का आईएनजी फॉर्म लेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लेंगे, फिर सीन्स फॉर्म लेंगे, और लास्ट में टाइम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लेंगे, हैज। फिर हमें सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट क्या है, ही है। फिर क्या लेना है, बीन। वर्ब क्या है इसमें, वेट। वेट में आईएनजी लगा तो क्या बना, वेटिंग। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, फॉर द बस। टाइम कितना है, 1 आवर, तो 1 आवर अनफिक्स टाइम है, तो यहाँ पर हमने क्या यूज किया, फॉर। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो ये हमारा क्वेश्चन मार्क हुआ। तो क्या वो 1 घंटे से बस के लिए इंतजार कर रहा है, ऐसा इसका हिंदी हुआ। ठीक है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक सेंटेंस हमने पढ़ लिया है। चलिए, इसी के बाद में देखिए, यहां पर अगला सेंटेंस है हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव मतलब, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का मतलब क्या है भाई, देखो, प्रश्नवाचक नकारात्मक। क्या होता है इसका मतलब, प्रश्नवाचक नकारात्मक, जहां पर क्वेश्चन भी किया जाए और मना भी किया जाए, है ना। देखो, तो इसमें सबसे पहले हमें लेना है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज और है, तो क्या लिया, हैज। क्यों लिया, क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो हमारा क्या है, हर फादर, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है। फिर हमें लेना है नॉट, ये नॉट लिया। बिन देखिए कहां पर है, यहां पर। वर्ब क्या है इसमें, ब्रिंग, ब्रिंग में आईएनजी लगा तो क्या बना, ब्रिंगिंग। ठीक है, आगे ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, एप्पल्स, और टाइम कितना है, तो टाइम तो दिया नहीं है। ठीक है, तो ब्रिंग एप्पल्स हो गया, ब्रिंगिंग एप्पल्स फ्रॉम द मार्केट। ठीक है, अब टाइम नहीं दिया है, तो यहां तक हम इसको सिर्फ इतना ही बना देंगे। यहां तक क्लियर है। चलिए, टाइम भी हम यहां पर लिख लेते हैं। देखिए, तो यहां हम लिख सकते हैं फॉर, फॉर 10 डेज, फॉर 10 डेज। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पर टाइमिंग की यदि हम बात करें तो टाइम क्या दिया है भैया, देखो, तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर यदि हम टाइम की बात करें तो टाइमिंग कितना दिया है, तो टाइम दिया हमें 10 डेज, अनफिक्स टाइम है, इसलिए यहाँ पर क्या जाएगा, फॉर। तो इस तरह से ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस खत्म हो चुका है। ये पूरा हमने पढ़ लिया है, और आई होप आपको एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस भी समझ में आ चुके होंगे कि कैसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चलो, तो इस तरह से ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमारा पूरा हो चुका है। ठीक है, एक फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं कि कैसे हमें सॉल्व करना है। देखिए, तो दिया है द चाइल्ड डैश सिंस मॉर्निंग, बच्चा सुबह से। अब वो क्या कर रहा है, देखिए, 4 ऑप्शंस दिए हैं। हैड क्राइड दिया है, हैज हैव बीन क्राइंग दिया है, और हैज बीन क्राइंग दिया, और क्राइस दिया। तो जब भी हमें फिलिंग द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस आते हैं तो सबसे पहले क्या करना है, जैसे मुझे ये क्वेश्चन करना, तो मैंने देखा, मेरी नजर गई किसके ऊपर, सिंस मॉर्निंग। तो जब मैंने सिंस मॉर्निंग देखा तो मुझे इतना समझ में आ गया कि मुझे परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की बात करनी है ना। तो परफेक्ट कंटिन्यूस वाले ऑप्शन देख लो, ये तो पास्ट परफेक्ट हो गया, ये डी वाला तो गलत क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब बचा सी और बी। सी और बी में हमने देखा कि सब्जेक्ट क्या है हमारा, द चाइल्ड है, और द चाइल्ड जो है ये हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। और यदि ये सिंगुलर है तो हमें पता है कि हैज जो होता है ये सिंगुलर के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा आंसर, सी नंबर, बी वाला गलत। ठीक है, तो बच्चा सुबह से रो रहा है। तो इस तरह से हमें फिलिंग द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस भी करने होते हैं। ठीक है, आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। हम फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। थैंक यू।